यीशु मसीह के नाम से भक्ति वचन पर आपका स्वागत है। रोमियो 8 का अध्ययन कर रहे हैं। 5वां दिन है, पर आखिरी दिन नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने इस अध्याय के शुरू में ही बताया था कि इस अध्याय में हम एक नहीं 2 सप्ताह लगाने वाले हैं। तो आज हम रोमियो 8 की 14 से 17 आयतों को देखने वाले हैं। हमने अभी तक बात की कि आप अगर यीशु के साथ विश्वास के द्वारा एक हैं तो आपके ऊपर और कोई दोष नहीं है, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। फिर हमने बात की कि हमारे पास एक नई प्रकृति है, आत्मा की प्रकृति, जो हमें हमेशा विकल्प देती है। फिर कल हमने जाना कि हमारे ऊपर अब हमारे शारीरिक स्वभाव का नहीं, आत्मा का प्रबंधन है, इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सकते हैं, परमेश्वर से रिश्ता प्रगाढ़ कर सकते हैं और हम बेहतरी के लिए बदलते हैं। आज हम एक और बड़ा बदलाव देखेंगे जो हमारी नई आत्मा और पवित्र आत्मा के कारण हमारे जीवन में आता है, और वह है कि हमारा एक नया पिता है। सुनिए रोमियो 8 14 से 17 में क्या लिखा है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब सबसे पहले मैं अपनी महिला श्रोताओं से बोलना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के पुत्र ही हैं। उस समय पर पुत्र के पास पिता की ओर से कुछ विशेष अधिकार होते थे, जिसमें उत्तराधिकार का, वारिस होने का अधिकार भी शामिल था, जो आजकल सब बेटियों के पास भी है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या आप पुरुष, अमीर हैं या आप गरीब, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है, अब आपका परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता है, वह आपका पिता है। अब आपके पास एक नया पिता है, नया परिवार है, नई पहचान है, और नई पहचान का एहसास हमारी मानसिकता, हमारे व्यवहार दोनों को बदल देता है। और यह आयत बताती है कि हम कैसे यह आश्वासन पाएं कि सचमुच परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, 14 आयत में कहा है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। यह है पहला आश्वासन जो कहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आप अगर पुराने नियम में देखेंगे, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, कभी बादल से तो कभी अग्नि स्तंभ से, कभी दीवार पर लिखकर, कभी नबियों के द्वारा। परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को एक दिशा निर्देश दिया है, पर यह सारे दिशा निर्देश लोगों के बाहर थे। अब परमेश्वर ने हमें नया दिशा निर्देश दिया है, और सबसे करीबी, उसने अपनी पवित्र आत्मा हमें दे दिया, जो हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। और ध्यान दीजिए, यहां लिखा है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। यह नहीं लिखा कि जिनको पवित्र आत्मा चलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी वश में करके नियंत्रण नहीं करता, वो प्रभाव डालता है, हमने कल सीखा था। जो उसके चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा हमें वहां ले जाना चाहता है जहां पिता चाहता है, जहां पिता चाहता है कि हम जाएं। पर चलना ना चलना वह हमेशा हमारा निर्णय होता है। तो जो वैसे चलते हैं जैसे पवित्र आत्मा चलने को कहता है, जब उसके नेतृत्व में जीवन जीते हैं, तो हम आश्वस्त होते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है। दूसरा आश्वासन जो मुझे मिलता है वह है 15 आयत में, मुझे भय के दासत्व की आत्मा नहीं मिली। भयभीत होने का अर्थ क्या है कि मैं परमेश्वर के कहे अनुसार इसलिए चलता हूं क्योंकि मैं उनसे डरता हूं, मुझे अब भी दंड का भय है। अगर मैंने सही नहीं किया तो छुट्टी मेरी। देखिए, प्रेम और डर एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर होता है वहां प्रेम पिछले दरवाजे से निकल के भाग जाता है। पर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अब प्रेम का रिश्ता है, डर का रिश्ता नहीं है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह उसकी इज्जत करना, डरना नहीं। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, डरते नहीं। और उससे हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि
हम यह जानते हैं कि वह हमें बहुत ही अधिक गहराई से प्रेम करता है, प्यार करता है। तीसरा आश्वासन तब आता है जब हम उसे पुकारते हैं, हे अब्बा, पिता। अब आप ध्यान दीजिए, यहां अब्बा और पिता दोनों एक साथ लिखा है। अब्बा यहूदी लोगों का अपने पिता के लिए प्यार भरा संबोधन था, जैसे हम उनकी उनकी भाषा में आज भी है। जैसे हम बोलते हैं पापा, डैडी, बापूजी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह सब प्रेम भरे संबोधन है, यह औपचारिक नहीं है। पिता शब्द बहुत ही औपचारिक शब्द है। पिता शब्द अधिकार बताता है, जबकि अब्बा, पापा, डैडी अपनापन और प्रेम। पिता के साथ अपनापन और पिता के अधिकार की मान्यता, यह दोनों पिता के साथ एक स्वस्थ रिश्ते की दो बाजू है। आपका उससे प्यार भरा अपनापन, पर साथ में उसके अधिकार का आदर और सम्मान। अब जब बात आती है परमेश्वर की, तो आदर और सम्मान तो समझ में आता है सबको आसानी से, पर प्रेम, अपनापन, यह हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, हम समझ नहीं पाते। ये अपनापन परमेश्वर के साथ कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरी बेटी छोटी थी, तो जब भी मैं घर आता, वह पापा पापा कहकर मेरी तरफ दौड़ती और मैं उसे गोदी में उठाता। वह मेरे पूरे दिन के सबसे सबसे खूबसूरत पल हुआ करते, जिसका इंतजार मुझे भी होता था और उसे भी होता था। वचन ऐसे ही अपनेपन की, ऐसे ही प्रेम की बात कर रहा है। हम कभी भी परमेश्वर की तरफ से पुकारते हुए पापा पापा कहकर, डैडी डैडी कहकर, अब्बा अब्बा कहकर दौड़ सकते हैं, और वह हमें उठा लेता है। यह अपनापन हमें उसके साथ हमारे पिता पुत्र के रिश्ते में आश्वासन प्रदान करता है। और चौथा, जो हमें हमारे परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए संबंध की याद दिलाता है, वह है 16 आयत में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा खुद हमारी आत्मा में गवाही देती है कि हम परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। और इस आश्वासन के साथ आती है एक अनूठी प्रतिज्ञा आयत 17 में, यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। यह सोचकर मैं विस्मित हो जाता हूं, परमेश्वर ने केवल मेरा पाप का लेखा ही नहीं साफ कर दिया, मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का अधिकार ही नहीं दिया, पर मुझे वारिस घोषित किया है। वारिस नहीं, यीशु का संगी वारिस, यीशु कौन? परमेश्वर का पुत्र। हम आज परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, हम यीशु के साथ उसके संगी वारिस हैं। मतलब जो वारिस का अधिकार यीशु का है, वो भी वही अधिकार मेरा भी है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। और यह है परमेश्वर का प्रेम। पर इस प्रतिज्ञा के साथ एक छोटी सी शर्त भी है। 17 आयत के अंत में लिखा है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, जब उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इस बारे में हम अगले सप्ताह थोड़ा विस्तार में बात करेंगे, पर मैं आपको इस सप्ताह इस धारणा के साथ नहीं छोड़ना चाहता कि परमेश्वर का वारिस होना, यीशु का संगी वारिस होना आसान है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर को अपना प्यारा पिता कहते हैं, तो लोगों को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। वे हमारा मजाक बनाते हैं, हमारा अपमान करते हैं, कभी कभी शारीरिक हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचा भी देते हैं। पर हम यह सब सहते हैं इस आश्वासन के साथ कि परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है और हम यीशु के साथ हम भी उसकी महिमा में होंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझे तेरे साथ एक बहुत ही करीबी अपनापन चाहिए। जब मैं चाहूं तेरे को पुकार सकूं, तेरी गोद में चढ़ सकूं और तू मुझे अपनी बाहों में भर ले। धन्यवाद यीशु मसीह के कारण मैं तुझे पापा, डैडी, अब्बा, पिता बुला सकता हूं। पर मैं तेरे अधिकार का सम्मान भी देना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा के नेतृत्व को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूं, उसे अपना आधार बनाना चाहता हूं। मैं तेरे पर उस लेवल तक भरोसा करना चाहता हूं कि मैं तेरे साथ खुद के रिश्ते में वो मुकाम हासिल करना चाहता हूं कि तेरा अनुसरण करना मेरे लिए ऑटोमेटिक हो जाए, अपने आप हो जाए, सोचना भी ना पड़े। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगले सप्ताह हम रोमियो 8 का अध्ययन के वापस से 17 आयत से आगे जारी रखेंगे। हम देखेंगे
कि कैसे परमेश्वर मुश्किल समय के बीच, कठिनाइयों और दुख के बीच अपनी विरासत से हमें नवाजता है। यह है कि हम कभी भी आशा के बगैर नहीं हैं। हम केवल दंड की आज्ञा के बाहर नहीं है, पर अब कोई निराशा भी नहीं है, कोई मायूसी नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। और यह इस बात की आश्वासन पर आधारित है जो पवित्र आत्मा हमें देता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। अगले सप्ताह हम साथ मिलकर इस अद्भुत आयत का अध्ययन खत्म करेंगे। अपने भाई विवेक को तब तक के लिए अनुमति दीजिए और पवित्र आत्मा के चलाए चलते रहिए। पिता परमेश्वर के प्रेम और यीशु के अनुग्रह में सुरक्षित रहिए।